दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका साफ मतलब है कि आप 2026 के प्रीलिम्स के लेकर गंभीर हैं और 90 दिन का भी समय मतलब बचा है, जो हो सकता है कम लगे। लेकिन अगर हम सही स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम आराम से प्रीलिम्स क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी समय है। इतने समय बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। तो आज मैं आपको केवल टाइम टेबल नहीं बताऊंगा, बल्कि पिछले सालों के जो PYQ हैं उनके आधार पर विश्लेषण करके आपको बताऊंगा कि कहाँ इस समय को हमको निवेश करना है, और इसी आधार पे हम आगे बढ़ेंगे अपने 3 महीने को लेकर। ठीक है, कि हमको कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये 2021 से 25 तक के दिया हुआ है पूरा सारणी, तो देखें कि लगभग पॉलिटी और गवर्नेंस से नहीं, पॉलिटी से लगभग हर साल अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी 16, कभी 12, 14, 15, नहीं, एवरेज और औसत अगर हम देखें तो पॉलिटी से हमको लगभग 15 प्रश्न हर साल आते हैं। ऐसे इकोनॉमिक्स से भी लगभग, इकोनॉमी से भी हमारे 15 प्रश्न मान लीजिए आप आते ही आते हैं। और हिस्ट्री, अगर तीनों हिस्ट्री मिला लेते हैं तो किसी साल 18 आए हैं, किसी साल 13, किसी साल 14, किसी साल 9। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो 15 के सवाल आप इस पे भी मान लेंगे, यानी 15-15 का सबके साथ रेशियो चल रहा है। उसमें मॉडर्न का कई बार वेटेज ज़्यादा रहता है, एंशिएंट और मिडवल का थोड़ा कम रहता है। ठीक है, और ऐसे ही कल्चर रहता है, उसमें 2 सवाल 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम ज्योग्राफी देखें तो इसमें भी जैसे कभी 8 है, कभी 11 है, कभी 13 है, कभी 16 है। तो एवरेज अगर लेके चलें तो 12 से सवाल आसपास इसमें भी पूछे जाते हैं। और इन्वायरमेंट इकोलॉजी में भी ऐसे 12-13 सवाल, यानी अप्रॉक्स दोनों को अगर हम मिला देते हैं, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट इकोलॉजी, तो दोनों से लगभग 25 से 30 के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। और साइंस टेक्नोलॉजी अगर हम देखें तो वही एवरेज 9 से 10 के आसपास इससे भी रहते हैं। तो ये हमारा है। तो यानी हमको क्या करना है, हमको इन सारे सब्जेक्टों पर विशेष ध्यान देना है, और हम 3 महीने में भी अच्छे से कर सकते हैं कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमको करना क्या है, जैसे ये नीचे भी दिया हुआ है ये ग्राफ, ये इसमें भी यही बताया गया है। चलिए, तो हमको क्या करना है कि हमको अपनी जो मुख्य बुक हैं, जैसे कि हम पढ़ते ही हैं, अब इंडियन पॉलिटी के लिए हम कौन सी बुक पढ़ते हैं, सबको ही पता है कि हम लोग लक्ष्मीकांत पे ही फोकस करते हैं। वैसे हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के लिए तो मैं तो यही बोलूँगा कि एंशिएंट हिस्ट्री के लिए कक्षा 6 की NCERT, ठीक है, और इसके साथ में यानी प्लस कक्षा 12 की जो नई NCERT है उसका भाग 1। उसी तरीके से मिडिवल में हमको क्या करना है कि कक्षा 7 की NCERT प्लस कक्षा 12 की भाग 2। इन 4 NCERT को अगर हम अच्छे से करते हैं तो हमारा मिडवल और एंशिएंट अच्छे से हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि हम बहुत अच्छे से जो प्रश्न आएंगे उनको हल कर लेंगे, क्योंकि अगर हम PYQ देखते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि मोटा मोटी यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, और मॉडर्न के लिए हमको क्या करना है, मॉडर्न के लिए मैं तो स्पेक्ट्रम ही करता हूँ, तो मैं तो कहूँगा स्पेक्ट्रम पर ही फोकस करना चाहिए। बाकी जो भी जिसके पास सोर्स है उसको आप, अगर आप उसी कर रहे हैं बार बार तो उसी करिए, क्योंकि अब लास्ट समय है 3 महीने में, नहीं नया सोर्स नहीं लेना चाहिए। जहाँ से हम पढ़ रहे हैं उसी पर हमको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम अच्छे से करना चाहिए प्लस इकॉनमी। तो इकॉनमी के लिए जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप जहाँ से आपका सोर्स हो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे पास एक स्पेसिफिक नोट्स रहता है, मैं उसी से पढ़ता हूँ। इसके साथ आप करंट अफेयर के लिए मैं तो कहूँगा कि कहीं से भी करंट अफेयर जैसे PT 365 है उसको आप ले सकते हैं, उसको और इसको मिला के पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स आराम से इकॉनमी कंप्लीट हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए हिंदी माध्यम के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से कोई भी एक अच्छी बुक जिसको आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हैं उसको आप ले लीजिए, उसको करिए प्लस करंट अफेयर 365। ठीक है, 365 करंट अफेयर करिए 1 साल का लगभग। ठीक है, इसी तरीके से हमको भूगोल में क्या करना है, क्योंकि भूगोल अभी अगर दे कर सकें तो 6 से 12 तक की NCERT कर सकते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं तो 11th की दोनों NCERT अच्छे से कर लीजिए। जो उसकी 2 NCERT हैं उन दोनों को कर लीजिए, प्लस इसके साथ कक्षा 12 की जो 2 NCERT हैं, 3 हैं उसमें 2 आपको अच्छे से कर लेनी है। तो उसमें मैं तो कहूँगा कक्षा 11 वाली दोनों बहुत अच्छे से कर लीजिए, और कक्षा 12 वाली कम से कम एक बार रीड कर लीजिए, और उनको रीड कर लीजिए जिनसे लगभग हर साल या देखते हैं कई बार प्रश्न बन जाता है, तो उनको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। NCERT भूगोल के लिए मैं कहूँगा NCERT प्लस मैप, इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है।
अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस टेक्नोलॉजी से जो प्रश्न बनते हैं ना वो हमेशा करंट अफेयर से ही रहते हैं। करंट अफेयर में जैसे हम क्या करते हैं, वही जो सभी करते हैं 365। हो सकता है कि 365 से प्रश्न उतने ना मिले डायरेक्ट, लेकिन हमको वही सोर्स लेना है जो सभी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो सभी के लिए सेम है और उसमें कोई इशू ऐसा है नहीं, और 365 से बेहतर कुछ है नहीं। आप उसी को फॉलो करिए अच्छे से, उसको करिए। और इसके साथ सी सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हिंदी माध्यम बच्चे यहीं मतलब पीछे रह जाते हैं, हाँ सी सेट फेल हो जाते हैं। तो सी सेट हमको फेल नहीं होना है, इसके साथ पैरेलल इसको लेके चलना है, अभी से लेके चलना है। कई सारे लोग सोचते हैं कि लास्ट में कर लेंगे, तो लास्ट में करने से कई बार नहीं होता है। अगर आप बहुत अच्छे हैं मैथ में और रीजनिंग में तब तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि साथ में अभी से इसको लेके चलें और समय देते रहें पर्याप्त। तो आप सी सेट भी करें, कहीं से एक अच्छी मार्केट से बुक ले लें और PYQ के माध्यम से हमको इसको करना है। तो चलिए आगे देखते हैं हमारी स्ट्रेटजी। तो हमको क्या करना है, हम 3 रिवीजन अभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहला हमको क्या करना है, एक दिन से लेके यानी आज से ही 148 जो लास्ट पहले 48 दिन है उसके लिए हमको बहुत अच्छे से करना है। कि जैसे अगर हम देखें तो पहले 15 दिन लगभग हम भूगोल को और इन्वायरमेंट को साथ लेकर चल सकते हैं। 3 घंटे, जैसे अब दिन में 6 घंटे आप हमको स्टैटिक पढ़ना है, तो उसमें भूगोल और इन्वायरमेंट के 3-3 घंटे दें अच्छे से। ठीक है, अगर 3-3 घंटे देंगे तो हम बहुत आराम से 15 दिन से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं, जैसे हमारी स्पीड रहेगी। नहीं तो आराम से 15 दिन में तो हम इन दोनों को ख़त्म कर ही सकते हैं। ठीक है, इनको दोनों करिए, प्लस इनके साथ हमको क्या करना है कि अपना करंट भी देख लें, जैसे इन्वायरमेंट के खास तौर पे करंट देखते चलें। तो इन दोनों को जोड़ लें, प्लस करना क्या है हमको PYQ प्रैक्टिस डेली 2 घंटे करनी है। यानी आपको करना क्या है कि 6 घंटे में 3 घंटे भूगोल को देना है, 3 घंटे इन्वायरमेंट को देना है, प्लस 2 घंटे आपको देना है PYQ प्रैक्टिस को। यानी हमको पिछले सालों के PYQ इसके साथ करते जाना है। कि जैसे अगर हम भूगोल पढ़ रहे हैं और इन्वायरमेंट कर रहे हैं, तो इनके साथ में हमको डेली 2 घंटे अगर हम PYQ प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे हमारे सारे PYQ खत्म हो जाएंगे। जितना हो सके उतना PYQ कर लीजिए। मैं तो कहूँगा 20 साल का PYQ अच्छे से करके जाइए, कि उससे आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि पहली तो प्रश्न कहाँ से बनता है, दूसरा हमको प्रश्न कैसे हल करना है, क्योंकि हल करना का तरीका ही मेन है। क्योंकि हमको तरीका ही सीखना है। अगर हम तरीका सीख गए ना तो बहुत आसानी के साथ हम अपना प्रीलिम्स क्रैक कर लेंगे। तो हमको PYQ पे बहुत ध्यान देना है। मैं तो कहूँगा डेली 2 घंटे PYQ अलग से करिए, और शाम को हमको करना है सीसेट। तो सीसेट कैसे करना है, सीसेट के लिए जैसे मैंने यहाँ 2 घंटा लिखा, आपके पास जितना शाम को समय एक्स्ट्रा हो आप सीसेट कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका ऐसा है कि आप जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ूंगा, ठीक है, नहीं संख्या पद्धति पढ़ूंगा। तो संख्या पद्धति के लिए आप क्या करिए कि पहले किसी से यूट्यूब के माध्यम से कोई एक अच्छा जिसने नंबर सिस्टम पढ़ाया हो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उसका एक वीडियो कंप्लीट करिए। एक दिन 2 दिन जितना लंबा हो, जितने वीडियोज में सीसेट कराया हो आप उसको अच्छे से कर लीजिए। जब आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका एक बार नंबर सिस्टम के साथ तालमेल बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपने जो मार्केट से बुक खरीदी है उस बुक में नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसको लगाइए, उसके सारे सवालों को हल करिए। जिस सवाल में आप फंसें तो पीछे जो आंसर दिया रहता है, सॉल्व करने का तरीका बताया रहता है, उसमें जाके आप उस प्रश्न की उसकी सॉल्व करने के तरीकों को सीखें। जब आपका नंबर सिस्टम खत्म हो जाए तब आप अगले चैप्टर बढ़ जाइए। कि हमको पढ़ना है कि मान लीजिए अब हमको टाइम वो पढ़ना है कि क्या बोलते हैं, कुछ भी मान लीजिए जो आपका लगे कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया या प्रोबेबिलिटी हो गई, क्योंकि इनसे प्रश्न बन रहे हैं। खासतौर पर नंबर सिस्टम से UPSC बहुत सी सेट में प्रश्न पूछता है। नंबर सिस्टम, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्लस आपका प्रोबेबिलिटी, इनसे प्रश्न बन रहे हैं तो आपको इनको देखना है। रीजनिंग में ऐसे हमको एक एक दिन करके, कि हमको एक दिन कैलेंडर देख लेना है, एक दिन हमको घड़ी देख लेनी है, एक दिन टाइम एंड डिस्टेंस देख लेना है। तो इस तरीके से हमको देखना है सारे चैप्टर धीरे धीरे। जिस चैप्टर को करना हो पहले उसका एक अच्छे से वीडियो देखिए। वीडियो देखने के बाद हमको क्या करना है, बुक से सारे सवाल लगा लीजिए। ठीक है, ये हम करें तो लगभग पहले 50 दिन में, यानी 48 से 50 दिन में, 40 दिन में हम सारे सीसेट में जो टॉपिक्स हमारे कवर होते हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे अच्छे से, और हम उनके आए हुए सारे यानी जो पीछे बुक में सवाल दिए हैं वो सारे सवाल भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमको करना है। ऐसे ही हमको फिर जैसे कि 16 दिन में ये खत्म हो जाने के 15 दिन में फिर हमको पॉलिटी ले आनी है, और मॉडर्न हिस्ट्री की जगह पे हिस्ट्री, यानी हिस्ट्री पूरी कंप्लीट। कि जैसे हमने 6 की NCERT पढ़ ली तो 6 के साथ में हमको जोड़ के पढ़नी है कक्षा 12 का भाग 1। ठीक है, जब हमारी इसी दिन में, क्योंकि ये छोटी छोटी रहती हैं पतली पतली, तो तेज़ी के साथ खत्म भी हो जाएंगी। फिर इसके साथ हमको क्या करना है, कक्षा 7 की NCERT पढ़ ली और उसके साथ 12 की भाग 2 पढ़ ली।
ठीक है, ऐसे ही हमको साथ में स्पेक्ट्रम करते जाना है। ठीक है, तो ये तीनों इन्हें पूरा हिस्ट्री वाला पोर्शन हमको खत्म करना है, प्लस एक तरफ पॉलिटी खत्म करनी है। पॉलिटी में भी हमको उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ज़्यादा नज़र देनी है जिन पे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जैसे पार्लियामेंट से हर साल प्रश्न आते हैं तो हमको उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, फिर जैसे हो गई संवैधानिक संस्थाएं हो गई, जैसे निर्वाचन आयोग हो गया, कैग हो गया जहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, और निर्वाचन आयोग हो गया, कैग इनसे प्रश्न बनते हैं, वित्त आयोग हो गया यहाँ से प्रश्न बनता है। तो इनको हमको देखने जाना, 2-2 पेज के मुश्किल से चैप्टर हैं, और आप PYQ अगर इनका साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगी कि अगर निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछता है तो कैसा प्रश्न पूछता है। उसी हिसाब से हमको पढ़ते समय इन चीज़ों पर ध्यान देना है। ऐसे हमको उसमें करना है कि हम अपना यानी हिस्ट्री में भी करेंगे। अब जैसे हिस्ट्री में अगर हम मेडिवल हिस्ट्री देखें तो मेडिवल हिस्ट्री से आप देखेंगे विजयनगर से हर साल प्रश्न आया है। तो विजयनगर आप कक्षा 12 का भाग 2 देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे से विजयनगर समझाया हुआ है, उसको अच्छे से कर लीजिए, साथ में PYQ कर लीजिए, कुछ और करना है ही नहीं। इतना कर लेंगे तो हमारा आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब पूछने को तो कुछ भी पूछ ले, लेकिन हम उतना करके जाएंगे जहाँ से प्रश्न बने और हम कर लें। ठीक है, एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाए, इसके लिए हम PYQ तो कर ही रहे हैं, तो हमको इस पर भी ध्यान देना है। ऐसे जैसे एंशियंट में जाएंगे तो हमको बुद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, इनसे प्रश्न बनते हैं, इनको देख के जाना है। ठीक है, या उन जो अशोक है, मतलब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, मौर्य वंश हो गया, तो इनसे हर साल प्रश्न बनते हैं, उनको हमको अच्छे से करके जाना है। ऐसे ही हम मॉडर्न में जाएंगे तो हमको खासतौर पर 18 मॉडर्न में क्या करना है, 1807 अभी तो हमको पूरा पढ़ना है, बाद में 1857 के बाद से, लेकिन ये स्वतंत्रता संग्राम जो है आंदोलन वाला, उसको बहुत अच्छे से करना है हमको। ठीक है, 1857 से लेकर भारत की आज़ादी तक का ये वाला स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से करना है। इससे पहले का भी करना है, लेकिन बाद में हमको इस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें भी जैसे धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हो गए, गांधी जी हो गए, इनसे जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा बनते हैं तो हमको इन पर ज़्यादा दिन देना है। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन से प्रश्न बहुत बार बनते हैं तो हमको उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। फिर मिशन हो गए, क्रिप्स मिशन हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, यहाँ से प्रश्न बनता है तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाना है। ये हम कैसे सीखेंगे, हम जब PYQ करेंगे तो PYQ करने से 2 फायदे हों। एक तो हमारा रिवीजन हो रहा है, अगर ईमानदारी से बोलूँ ना, अगर कोई बंदा सही से पॉलिटी के PYQ कर लेना तब भी उसका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, पॉलिटी करने से, PYQ करने से हमारी हमारे एक तो रिवीजन हो रहा है तेजी के साथ, दूसरा हमारी अंडरस्टैंडिंग बन रही है UPSC के साथ, और तीसरा उसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे लूप होल होते हैं जिनके साथ अगर हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन है उससे भी हम उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए हमको PYQ बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, और ऐसे ही हमको CSET में करना है कि जो हमने तरीका बताया, और इसके साथ हमको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पार्ट है उसमें डेली अगर हम लोग 5-5 डेली करते जाएं अभी, क्योंकि अभी समय है, मान लीजिए आपने 2-3 घंटे आप CSET पढ़ते हैं, मान लीजिए इसमें 2 घंटा लिखा है तो 2 घंटे मैथ पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आप क्या करें, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट देख रहे हैं। इसमें अगर आप 5-5 भी डेली करेंगे तो आप पिछले 13 से लेकर अभी तक के जो जितने PYQ आए हुए हैं इनको करेंगे तो आराम से ख़त्म हो जाएंगे और हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। ठीक है, तो हमको उनके साथ में लेके चलना है, क्योंकि इतना समय है कि हम आराम से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। वैसे हमको इकोनॉमी करनी है और साइंस टेक में वही 365 उठानी है, एक तरफ से अच्छे से करना है, बाकी PYQ देखते जाना है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, क्योंकि विज्ञान में क्या होता है कि संभावनाओं के प्रश्न, संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। अब जैसे AI हो गया, इससे प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, आप इसके अलावा आपका मेटावर्स हो गया, ठीक है, वेब 3.0 हो गया, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं उन पे प्रश्न ज़्यादा बनेगा, तो उसको हमको बहुत अच्छे से कर लेना है। अब नई नई वैक्सीन आ रही हैं, जैसे जैसे जो भी वैक्सीन है या नई कोई बीमारियां हैं, वायरस है, उनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं, तो उनको हमको बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से अगर करेंगे तो हम पहले 50 दिन में अपना पूरा एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम सेकेंड रिवीजन की तरफ बढ़ेंगे। सेकेंड रिवीजन में भी हमको इसी तरीके से करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमने नोट्स बनाए होंगे छोटे छोटे। ठीक है, पढ़ते समय नोट्स बनाए होंगे तो उनका रिवीजन करना है, प्लस उन खास टॉपिक्स को फिर से देखना है जिनसे प्रश्न बार बार बने नहीं, वही हमको फिर वही अपनाना है, वही थ्योरी अपनानी है। और अगर तब तक हमारे 50 दिन में लगभग PYQ खत्म हो गए हो तो हमको फिर टेस्ट सीरीज पर जाना है। और टेस्ट सीरीज जैसे यहाँ मैंने लिखा ना मॉक टेस्ट, मैं कहूँगा मॉक टेस्ट की जगह क्या करना कि 13 से लेके 25 तक के, 24 तक के तो मान लो, क्योंकि इसकी आंसर की आ चुकी है, आपको पूरा पेपर डाउनलोड करवा के लाना है एकदम उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमको पेपर मिलता है। और एक निश्चित समय मतलब कि जैसे हम 9:30 से लगभग एग्ज़ाम हमारा शुरू होता है, 9:30 से 11:30 के आस बीच, इसी टाइम में उस पेपर को लेके बैठना है, UPSC का ही पेपर। हम जिन PYQ कर चुके हैं इसके बाद भी मैं उसी बात पे बोल रहा हूँ कि उसको ब्लैंक पेपर को लेके बैठना जिसमें आंसर नहीं है, और OMR शीट लेके 9:30 से 11:30 उसी पेपर को हल करना है। ठीक है, उसी पेपर को जब हम हल करेंगे तब आप देखिएगा फिर से आप गलतियां कर रहे हैं। ठीक है, और अगर जो प्रश्न हल कर रहे हैं तो कैसे हल कर रहे हैं, यानी आपको हल करने का तरीका सीखना है। और फिर जब आपको लगे कि आपका अच्छे से हो गया तब आप फिर क्या करते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं मॉक टेस्ट कोई भी, और उनको करिए। और उनको भी करने का तरीका सिंपल है, ऐसे आपको नहीं करना है कि आप लेके आए और गोला रंग रहे हैं बैठे हुए, नहीं, आप 9:30 से 11:30 ही पेपर लगाइए। और लगाने के साथ करना क्या है कि पेपर को ऐसे ना करिए, पेपर करने से पहले निश्चित OMR शीट लेके बैठिए और पेपर लेके बैठिए, जो भी मॉक टेस्ट आप लेके आते हैं।
अब करना क्या है कि आप पहले उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए जो आपको एकदम कंफर्म लग रहा है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, यही है। तो आप उसको एक निश्चित में, जैसे मान लीजिए अपने ब्लू पेन से उन गोलों को, बबल को भर लिया जो आपको लगता है हमारे हमको एकदम कंफर्म पता है। अब हम सेकेंड राउंड चलेंगे। सेकेंड राउंड में हम उन प्रश्नों को करेंगे जिसमें हम 2 हमने एलिमिनेट कर दिए और 2 ऑप्शन में डाउट में है, तो उनको हम मान लीजिए ब्लैक पेन से कर लेंगे, ठीक है। और तीसरा हम राउंड मारेंगे जिसमें हमको कोई आइडिया नहीं है, यानी हम एकदम गेस मारेंगे, तुक्का मारना हमको स्टार्ट करना है। तो उसको मान लीजिए हम किसी तीसरे पेन से या पेंसिल से कर लेते हैं। तो आप देखेंगे जब इस तरीके की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, लगभग 10-12 दिन 20 दिन, तो आप देखेंगे पहले आपका स्कोर कम हो रहा होगा, फिर ज़्यादा आप स्कोर की तरफ बढ़ते जाएंगे। और हमको क्या करना है, एग्जाम में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। डेली अगर हम 100% अटैम्प्ट करते हैं, मान लीजिए 100 अटैम्प्ट करते हैं, तो हमको कोशिश करनी है कि 95 प्लस ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। क्योंकि अगर ये अभी हम प्रैक्टिस डालेंगे तो वहाँ हम कर लेंगे, इससे हमारे साथ 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक तो हम 2 घंटे में पेपर पढ़ना हम स्पीड के साथ सीख लेंगे, और हम कई राउंड करना सीख लेंगे, प्लस हमारी गैस मारने की जो वो तकनीक है वो भी बेहतर हो जाएगी कि कैसे हमको गैस मारना है अगर किसी प्रश्न में मारना है तो। क्योंकि नंबर ऑफ प्रश्न अगर ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो हम पीटी निकलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो हमको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं, तो इसके लिए हमको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट की, ठीक है। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट कर लेंगे और एक निश्चित समय पे, क्योंकि 9:30 से 11:30 वहाँ एग्ज़ाम हाल में होता है, और उसी हाल में हम करेंगे तो हमारा माइंड सेट हो जाएगा उसी टाइम में और उसी तरीके से वर्क करने लगेगा। ऐसे ही हमको सी सेट में करना है। सी सेट में भी हमको वही सेम समय 2:30 बजे से 4:30 वाले लेके बैठना है, पूरा पेपर लेके बैठना है। और सी सेट के लिए आप मॉक टेस्ट मत उठाइए, वही PYQ ही उठाइए, PYQ वाला पेपर निकलवाइए और उसको हल करिए। देखिएगा आप कितना सवाल हल कर देते हैं। जैसे आपने नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ लिया, सारे टॉपिक आपने खत्म कर लिया पिछले 50 दिन में, यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप इसमें उतरेंगे ना, तब आप देखिए आप कहाँ अपने आप को पाते हैं और कहाँ पर गलतियाँ कर रहे हैं। तो हमको इस तरीके से आगे बढ़ना है और दूसरा रिवीजन हमको ख़त्म कर लेना है 49 नहीं 72 लगभग 25-30 दिन में, ठीक है। और लास्ट रिवीजन हमारा रहेगा वो उससे कम दिन का रहेगा। उसमें तो हमको वही जो हमारे 60 नोट्स बनाए हैं हमने, जो हमने बनाए हैं मॉक दे के हमने बनाए हैं, मॉक टेस्ट से बनाए हैं, या हमने PYQ से कुछ निकाला है, तो उनको हमको बार बार रटना है और एग्ज़ाम हॉल में जाना है, ठीक है। तो यही हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए 3 महीने की, क्योंकि इसी से हम आराम से हो जाएंगे, हमारे 3 रिवीजन भी हो जाएंगे। हमको इसी तरीके से पढ़ना है और अपने शेड्यूल को अच्छे से टाइम के साथ हमको कंप्लीट करना है अपने पूरे सिलेबस को। एक सिलेबस 3 बार अगर हो जाएगा तो हम एक ना होता है कि हमारे पर हम मनोवैज्ञानिक बढ़त ले लेंगे कि हाँ हमने 3 बार सिलेबस अच्छे से किया है, हमने सारा वो किया है जो एक स्टूडेंट करके आता है। तो हम जब सारा करके जाएंगे तो निश्चित रूप से हम आराम से सफलता हमको मिलेगी। यही स्ट्रेटेजी हमको आगे बढ़ना है। हमको अपना पूरा शेड्यूल बना लेना है कि हमको 3 महीने में कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यही करना है, बाकी जो है वो है ही है। हमने PYQ लगभग पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। साइंस टेक के 4-5 साल के बचे हैं, 10 साल के PYQ मैंने कंप्लीट किए हैं। और बाकी आप लोग खुद से मार्केट से बुक लेके, मैं तो कहूँगा 20 से 25 साल के PYQ अच्छे से निकाल के जाइए, ठीक है। और इसी से हम नज़दीक पहुँचेंगे अपने एग्ज़ाम के, कि हमारी परीक्षा मतलब हम इसको पास कर सकें, ठीक है, एग्ज़ाम को। तो चलिए मिलते हैं। बाकी जो आपको कुछ लगे तो हमको ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं, ठीक है, नमस्कार।